संस्कार जगाए, जीवन के हर कदम कदम पर संयम पथ अपनाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। अभय अहिंसा करुणा ममता मैत्री भाव जगाए, समता रस की करे साधना, संयम तर लहराए, विनयशीलता आत्मसमर्पण से जीवन सरसाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। धरती जैसे सहना सीखो, फूलों जैसे हंसना, कैंची सम व्यवहार न करना, सुई धागा बन रहना, श्रम की बूंदों से जीवन को सींचे और महकाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। भौतिकता की चकाचौंध से निज जीवन को मोड़े, नैतिकता का जीवन जिए, पर निंदा को छोड़े, उज्जवल हो आचार हमारा, ऐसा लक्ष्य बनाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। बूंद बूंद से घट भरता है जीवन संस्कारों से, मिले सदा सम्मान प्रतिष्ठा सम्यक आचारों से, दुनिया की इस भीड़ भाड़ में आगे कदम बढ़ाए, शुभ संस्कार जगाए, शुभ संस्कार जगाए। संस्कारों के सिंचन से ही जीवन बगिया खिलती, हिंसा चुगली ईर्षा तजदो सद्गुण बाती जलती, सद्गुरुओं के जीवन से हम सतत प्रेरणा पाए, शुभ संस्कार जगाए, जीवन के हर कदम कदम पर संयम पथ अपनाए, शुभ संस्कार जगाए,
शुभ संस्कार जगाए। दास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त संस्कार कार्यशाला में भाग लेने वाले बालक बालिकाएं एवं समस्त श्रावक श्राविकाएं। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य है। बड़ा ही सुंदर कहा है कि संस्कारों की जो संपदा है वह उत्कृष्ट है, अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य से परे है। और धन वैभव संसार का धन वैभव संपत्ति रखता है क्या मूल्य है। संस्कारों के सामने उसका क्या मूल्य हो सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो वह संस्कार है। हमारे संस्कार अच्छे बने रहे, संस्कार श्रेष्ठ रहे, ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान की पीढ़ी जो मोबाइल के युग में जीती है, मोबाइल के युग में खाती पीती सोती है, मोबाइल में रची पची रहती है, ऐसी पीढ़ी को सुसंस्कारित करना अपने आप में एक चुनौती है। तो बहुत ज़रूरी है। ग्रीष्मावकाश चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, और इस छुट्टियों के इस वातावरण में अधिक से अधिक बच्चों को धार्मिक प्रेरणाएं और धार्मिक संस्कार उन्हें दिए जाएं, जिससे उनका जीवन है वह अच्छा और श्रेष्ठ बन सके। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा और सब कुछ अच्छा बनेगा। और खराब संस्कार वाला है तो उसका जीवन खराब होगा। तो बुरे का फल बुरा, कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसका फल बुरा ही आता है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। कहा गया है, चाहे दिल्ली हो या कोटा, खोटे का फल खोटा। अगर खोटा करोगे तो दुनिया में कहीं भी जाओ उसका फल खोटा ही प्राप्त होगा, खराब ही प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। तो उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि तुम जाओ, राजा के पास जाओ और राजा को आशीर्वाद दो, जिससे तुम्हारे को कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, राजा खुश हो जाए। तो राजा खुश होगा और कुछ दान दक्षिणा दे दी तो अपनी गाड़ी चल जाएगी। तो उसने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, आशीर्वाद क्या दूँ। कोई विद्वान हो, पंडित हो तो आशीर्वाद ही दे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं और राज दरबार में कभी गया नहीं, और कुछ हो गया तो आशीर्वाद महंगा पड़ जाएगा। तो ब्राह्मणी ने कहा ऐसा नहीं है, राजा बहुत भला है, आप सिर्फ मैं बताती हूँ वैसा जाकर बोल देना। सुबह सुबह जब राजसभा लगती है उस समय जाओ और बोल देना, धर्मे जय पापे क्षय, धर्म की जय होती है और पाप का नाश हो, ये बात बोल देना। ठीक है, जैसा ब्राह्मणी ने बताया वैसा उसने याद कर लिया और दूसरे दिन राजसभा में गया। और जब राजसभा लगी, राजा आया तो राजा को आशीर्वाद दिया, धर्मे जय पापे क्षय, बस और तो कुछ आता था नहीं। वो बोला और वहाँ से रवाना हो गया। राजा ने नज़र उठाकर देखा कि भाई आज कोई नया आदमी आया है, नया कोई ब्राह्मण आया है, पर राजा कुछ बोला नहीं। ऐसे करते करते एक सप्ताह बीत गया। वहाँ पर राजा के दरबार में एक राजपुरोहित था, वह भी ब्राह्मण था, पंडित था, उसको पोस्ट दिया हुआ था, पद पर था। उसके मन में विचार आया, ये ब्राह्मण रोज आता है, राजा को आशीर्वाद देता है, अगर राजा इस पर खुश हो गया तो हो सकता है कि मेरी कुर्सी खतरे में नहीं पड़ जाए। लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता रहती है,
भाई मेरी कुर्सी खतरे में नहीं पड़े, मैं कुर्सी पर बना रहूं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कुर्सी से ऐसे चिपकते हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं, मरते दम तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। अरे इतना क्या कुर्सी से चिपकना है, ये शरीर भी हमारा नहीं है तो ये कुर्सी हमारी कैसे होगी। हमें दायित्व मिला है, हम सेवा करें और हमारा दायित्व पूरा हो गया, हम धर्म साधना में लगे, समाज सेवा में लगे, देश की सेवा में लगे, वहाँ तक तो उचित है। परंतु कुर्सी के बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता, ये कोई शर्त नहीं हो सकती, सेवा के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती है। तो जो कुर्सी से चिपके रहते हैं उन लोगों की हालत बड़ी खराब होती है, वे मन के गुलाम होते हैं और उनके भीतर में अनासक्ति की चेतना नहीं जागृत होती है। तो अनासक्ति की चेतना वहीं जागृत होती है जहाँ कुर्सी के प्रति ममत्व का भाव नहीं होता। दायित्व का भाव है, सेवा का भाव है, वहाँ तक तो ठीक है, परंतु ममत्व का भाव, आग्रह चेतना जहाँ जागृत हो जाती है वहाँ पर व्यक्ति कई बार अपनी इज्जत को भी गंवा देता है। तो राजपुरोहित ने सोचा कि ये कहीं पुरोहित का पद न ले ले, इसलिए कुछ मैं ऐसा करूं जिससे ये राजा का कोप भाजन हो जाए, राजा से इसकी दूरी बढ़ जाए, राजा इस पर नाराज हो जाए और इसका राज दरबार में आना जाना बंद हो जाए। उसने अपना जाल बुना और जैसे राजसभा पूरी हुई वह ब्राह्मण गया, पीछे पीछे पुरोहित भी गया और उस ब्राह्मण को पूछा, अरे भाई तू कौन है, पहले तो नहीं दिखाई देता था, अभी अभी दिखाई देने लगा है। वह बोला, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी नगर का हूँ, तो सोचता हूँ कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, इसलिए राजा को आशीर्वाद देने आता हूँ। तब उसने पूछा कि तुम्हारे को दान दक्षिणा मिली क्या, इतने दिन हो गए आ रहे हो? कि नहीं, दान दक्षिणा तो अभी तक तो नहीं मिली है। तुम्हारे को पता नहीं है राजा को कैसे आशीर्वाद दिया जाता है, पहले तरीका सीखो, अगर राजा को खुश करने का तरीका आएगा तो तुम्हें आशीर्वाद वो दान दक्षिणा मिलेगी, अगर तरीका ही नहीं आता है तो दान दक्षिणा कैसे मिलेगी। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, ये कितना हितैषी है, मुझे तरीका बता रहा है। तो उसने पूछा, भी क्या तरीका है, विधि विधान क्या है? तब उसने कहा कि राजा के सामने खुले मुंह नहीं जाते हैं, खुले मुंह जाने से थूक उछलता है तो वह आशीर्वाद अपवित्र हो जाता है। कल से मुंह पर कपड़ा बांध कर आया करो, अंगोछा बांध कर लपेट कर आया करो, फिर आशीर्वाद दिया करो, फिर देखो राजा तुम्हारे को दान दक्षिणा देते कि नहीं देते हैं। ठीक है, कल से कपड़ा लपेट कर आऊँगा। वह चला गया। इधर पुरोहित राजा के पास पहुँचा और राजा से कहा, राजन, आजकल आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में एक ब्राह्मण और आशीर्वाद देने आता है, क्या आप उसको जानते हैं? राजा बोले, मैं तो नहीं जानता, मैं तो अभी अभी देखा है। तो महाराज, मैं उसे जानता हूँ, ये जो ब्राह्मण है बड़ा ही दुराचारी है, ये जब दुर्व्यसनों का शिकार करता है, यानी कि शराब पीकर आता है तब मुंह पर कपड़ा बांध कर आएगा। आप ध्यान रखना, आपको भले मेरी बात पर विश्वास नहीं है, परंतु जब ये मुंह पर कपड़ा बांध कर आएगा तब देख लेना ये अवश्य शराब पी कर आया हुआ है, क्यों मुंह से दुर्गंध ना आए इसलिए कपड़ा बांध कर आएगा। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? कि हाँ ऐसी बात है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ आग लगा देते हैं, अपना काम निकालने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए दोनों तरफ लड़ाने का काम करते हैं। तो उसमें पुरोहित की बुद्धि वही काम कर रही थी। अब वह ब्राह्मण दूसरे दिन आया और जैसा कि बताया पुरोहित ने वैसे ही मुंह पर कपड़ा लपेट कर आया और उसने आशीर्वाद दिया, धर्मे जय पापे क्षय। जैसे आशीर्वाद दिया, राजा ने तिरछी नज़र से देखा कि पुरोहित कह रहा है वो बात सही लग रही है, मुंह पे कपड़ा बांध के आया, मतलब ब्राह्मण होकर शराब पीता है। ब्राह्मण तो शुद्ध भोजन करने वाला और दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होता है, और ये तो शराबी है, आशीर्वाद देने का पात्र नहीं है, इसको तो दंडित करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो राजा ने तत्काल उसी भाव से एक हुक्का लिखा और लिखकर उसको कहा, आगे बुलाया, इधर आगे बुलाया और उसको वह हुक्का दे दिया। कहा, जाओ भंडारी जी, राज भंडार में भंडारी जी है, उनके पास जाओ और तुम्हारे को वो दक्षिणा देंगे। वो बड़ा खुश हुआ कि आज मुझे दक्षिणा मिली।
अब वो जैसे ही राजसभा से बाहर निकला और पुरोहित की आत्मा जल रही थी, अरे राजा ने तो उल्टा इसको दक्षिणा दे दी है। वह उसके पीछे पीछे गया और बोला, अरे पंडित जी क्या हुआ? कि पंडित पुरोहित जी आपकी बड़ी दया हुई, आपने तरीका बताया और आज पहले दिन मुझे दक्षिणा मिली। नहीं, इतने दिन से आ रहा हूँ अभी तक दक्षिणा नहीं मिली, और आपने मुंह बांधने का तरीका बताया और दक्षिणा मिल गई। तो पुरोहित जी बोले, पंडित जी ये पहली दक्षिणा है और मेरे बताए तरीके से मिली है, तो इसका हक मेरा है, अधिकार मेरा है, ये दक्षिणा तो मैं लूँगा। तब ब्राह्मण बोला, आप तो करोड़पति हो, आपको इस दक्षिणा से क्या फर्क पड़ने वाला है, और मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर तो चूल्हा जलेगा, मेरे घर में कुछ सहारा लगेगा, तो ये दक्षिणा तो मुझे ले जाने दो। पुरोहित जी ने जबरदस्ती उससे वह रुक्का खींच लिया। ब्राह्मण बेचारा सोचा अपने नसीब में नहीं है, घर चला गया। इधर पुरोहित जी ने हड़बड़ी में तो थे और उस रुक्के को खोला नहीं, पड़ा नहीं, और सीधा लेकर के भंडारी जी के पास पहुँचे। भंडारी जी को रुक्का दिया कि ये महाराज ने रुक्का दिया है और इस पर जो दक्षिणा लिखी है मुझे दे दो। भंडारी रुक्का लेकर गया, अंदर पड़ा और पुरोहित जी को बाहर बैठा दिया था, मैं लेकर आता हूँ अंदर से। अंदर गया और अंदर से उसमें 500 मोहरे का थैला लिया हाथ में, वो लेकर आया और साथ में एक छुरी लेकर आया और पुरोहित जी को कहा, ये 500 मोहरे दक्षिणा है और साथ में ज़रा इधर आइए, आपका नाक काटना है। तो पुरोहित जी बोले, नाक क्यों काटना है? भाई इस रुक्के में लिखा हुआ है, रुपया दीजियो रोकड़ा, मत दीजियो सुलाख, घर में आगो घालने, काट लीजियो नाक। इसमें लिखा हुआ है कि नाक काट लेना, रुपया देना पर नाक काट लेना। पुरोहित जी बोले कि ये रुक्का मेरा नहीं है। तो भंडारी जी बोले, भी इस पे रुक्के पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसके नाम का रुक्का है, इसमें तो यही लिखा हुआ है जो इसे लेकर आए उसका नाक काट लेना। तो रुक्का तो आप ही लेकर आए, मैं तो आपके ही नाक काटूंगा। पुरोहित जी ना करते रहे, परंतु भंडारी जी तो राज कर्मचारी थे, सैनिक थे पास में, पकड़ लिया पुरोहित जी को और जबरदस्ती नाक काट दिया। अब पुरोहित जी चुपचाप मिनिका बाप घर जाकर के सो गए। दूसरे दिन रोज की तरह वह ब्राह्मण फिर मूल पर कपड़ा लपेट करके राज दरबार में पहुंचता है और आशीर्वाद देता, धर्मे जय पापे क्षय। राजा ने विचार किया, इसका नाक तो सही सलामत है, मैंने रुक्का दिया था, कुछ हुआ तो नहीं। तो राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि कल मैंने रुक्का दिया, तुम भंडारी के पास नहीं गया? तो वो ब्राह्मण बोला कि महाराज मैं तो जा ही रहा था, परंतु आपके पुरोहित जी ने जबरदस्ती मेरे से रुक्का छीन लिया। कि पुरोहित जी ने क्यों छीन लिया? तब उसने सारी बात बताई कि मुझे दक्षिणा नहीं मिल रही थी, पुरोहित जी ने बताया कि मुंह बांध कर जाया करो, इसलिए दक्षिणा मिलेगी, तो मुझे पहली दक्षिणा मिली। तो पुरोहित जी ने उसे अपना हक जताया और वह रुक्का छीन लिया। तब राजा ने पूछा कि क्या तुम शराब पीते हो, दुराचारी हो? तो ब्राह्मण बोला कि महाराज घर में तो रोटियां का फोड़ा पड़े, शराब कटूं लाऊं? दुराचारी कैसे बनूं? दुराचारी कौन बनता है? जिसके पास पैसे वो दुराचारी बनता है, पैसे तो है नहीं मेरे पास, दुराचारी कैसे बनूं, दुर्व्यसनी कैसे बनूं? मेरे तो खाने को रोटी नहीं है, गरीब हूँ, कुछ पाने की आशा से आया हूँ, व्यसनों से तो कोसों दूर हूँ। राजा समझ गया कि सारी चाल पुरोहित की है, ब्राह्मण की कुछ नहीं है। राजा ने पुरोहित को बुलाया, राज कर्मचारी पुरोहित के घर गए कि आपको राजा जी याद कर रहे हैं। तो पुरोहित अब आ नहीं रहा, डर रहा है। वह बोला कि मेरे को तो बुखार आया हुआ है, राजा जी को बोल देना, ठीक होगा तब आऊँगा। राजा जी ने वापस सैनिकों को भेजा कि वो नहीं आए तो पकड़ के लाओ, और ज़बरदस्ती उसको लाया गया। राजा ने देखा इसका नाक कटा हुआ है, राजा ने समझ लिया कि इसको सज़ा मिल गई है, वो तो अपने बुरे कर्मों का फल मिला है, पर मेरा न्याय बाकी है। तो राजा ने उसे फटकारते हुए कहा कि ऐसा खोटा काम करते हो, ऐसे बुरा कार्य करते हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो,
छल करते हो तो तुम मेरे पुरोहित के पद पर रहने के लायक नहीं हो। मैं तुझे देश निकाला देता हूँ, मेरे देश में नहीं रहना, मेरे राज्य में नहीं रहना, और इस पद पर इस गरीब ब्राह्मण को बैठाता हूँ। तो जो सच्चा था, सही था, उसकी उन्नति होगी, और जिसके मन में बुरी भावनाएं थी, दूसरों को बुरा करने का ख्वाब था, उसका स्वयं का बुरा हो गया। तो बच्चों, हमारे जीवन में ये संस्कार रहना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं करें। बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। कोई बुरा सोचता है तो वह खुद का बुरा करता है, बुरा किसी का करता है तो वह खुद का बुरा करता है। एक बार भले खुश हो जाए, एक बार हो सकता है दक्षिणा मिल जाए, परंतु वह अंततः उसके लिए नुकसानदायी साबित होती है। तो संस्कार निर्माण कार्यशाला में इन बातों पर बल दिया जाता है कि बालकों का जीवन चरित्र अच्छा बने, उनके संस्कार अच्छे बने। संस्कार जो है नींव है, आधार है। संस्कार अगर मजबूत होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो उस पर जो महल बनेगा वह जीवन रूपी महल बहुत सुंदर और श्रेष्ठ और मजबूत बनेगा। तो 3 दिवसीय इस कार्यशाला में सभी बच्चे मन लगा करके क्लासें अटेंड करें और संस्कार ग्रहण करें, जिससे उनका जीवन अच्छा बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, आज से 3 दिवसीय संस्कार कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ हो गया है, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। भगवान महावीर की वाणी है, तत्स्य आणाए उवठिए मेहावी से मारम तरही। भगवान महावीर ने कहा, सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहने वाला मेधावी ज्ञानी मार को तर जाता है, संसार की जन्म मरण की धारा को लांघ जाता है। 5 महाव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 महाव्रत में दूसरा जो महाव्रत है वह है सत्य। सत्य का अर्थ बताया है, यथार्थ के प्रकाश को सत्य कहा गया है। दूसरी परिभाषा बताई है, विशुद्ध का उपयोग होना, विशुद्ध ज्ञान का उपयोग होना सत्य है। सत्य जीवन का सार है, मुक्ति का पथ है, विकास का द्वार है, धर्म का आधार है, मोक्ष का उपहार है। और जो सत्य में रत रहता है वह व्यक्ति यश कीर्ति को प्राप्त होता है। कैसी भी स्थिति आ जाए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को छोड़ता है उसने सब कुछ छोड़ दिया, और जिसने सत्य को नहीं छोड़ा उसने सब कुछ पा लिया। यश कीर्ति भी सत्य से प्राप्त होती है, लक्ष्मी भी सत्य से प्राप्त होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है, सत्य मत छोड़ा ठाकरा, सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ भी ये भी कहा गया है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय साथ है माँ के हृदय आप। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सूर्य जो तपता है सत्य के कारण, धरती है जो टिकी हुई है सत्य के कारण। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति सत्य की साधना करेगा उसका आचरण उतना ही निर्मल और पवित्र होगा। और जो जितना ज़्यादा सत्य की साधना करेगा उसका आवामंडल भी निर्मल होगा और लोग उसकी बात को सुनेंगे। क्यों? कि ये सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। वर्तमान में विपरीत आचरण ज़्यादा चल रहा है, सत्य से ज़्यादा असत्य चल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं आप लोग मोबाइल से बात करते हैं और आप खुद बोलते हैं मैं बेंगलोर में हूँ, चेन्नई में हूँ, अमुक जगह हूँ। एक भाई मेरे सामने बैठा और वो मोबाइल से बात करा और बोला मैं बेंगलोर में हूँ। मेरे मन में आया मेरे सामने ये ऐसा बोल रहा है तो बाहर कितना कैसे बोलता होगा। विपरीत आचरण आजकल असत्य का बोलबाला हो गया ऐसा लगता है। कोई भी बात भी कहना है नमक मिर्च लगाकर बात कहना है। बात तो इतनी सी है और वो इतना विस्तार दे देते हैं और लोगों को भी रस आता है कि आगे क्या सीरियल है, आगे क्या बात है, आगे क्या बात है, आगे क्या बात है, आगे क्या बात है। अखबार वाले भी यानी नमक मिर्च की बात लिखते हैं तो आपको रस आता है। हमने गंगाशर चातुर्मास किया मुनि मोहन लाल जी आमिर के साथ में, तो एक पत्रकार आया तो मुनि जी ने फरमाया कि भाई इनमें धार्मिक बातों का भी समावेश होना चाहिए। कि महाराज धार्मिक बातें पढ़ेगा कौन, उनको तो मिर्च मसाले वाली बातें चाहिए। कौन मरा, किसको काटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, तो सारा बातों में ऐसा लगता है तब विपरीत असत्य की ओर। और जहाँ असत्य की ओर वातावरण होता है वहाँ फिर साधना नहीं रहती है, आराधना नहीं रहती है और उपासना भी नहीं होती है। न साधना, न आराधना, न उपासना, तो वासना और कामना में डूबा हुआ रहेगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं तो सत्य में उपस्थित हो, और जो सत्य में उपस्थित होता है वह व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार करता है और भगवान भी उसके द्वार आ जाते हैं। और सत्य को भगवान का है, सत्यं भैवम, सत्य ही भगवान है। और सत्यं लोयम सारभूम, सत्य ही लोक में सारभूत है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है, जहाँ सत्य है मधुमास है, बसंत है, श्वासोश्वास है। और जहाँ असत्य है वहाँ अंधकार है, पाप है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। सत्य की साधना करने वाला, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता की अनुभूति करता है। और जो असत्य बोलता है उसके पग पग पर खतरा रहता है। और जो सत्य बोलने वाला है सीधा सपाट बात कह देगा, जो है सीधी बात है। और असत्य बोलने वाला वो सोचेगा आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना, कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। और ऐसे ही पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसा पकड़ा जाएगा। इसलिए असत्य को छोड़ो और सत्य की साधना करो। जैन दर्शन में 15 योग आते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के। तो सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग और व्यवहार मन योग। सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य मन कहा गया। मन सत्य मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए सत्य को नहीं छोड़ना, और असत्य को छोड़ो और सत्य की साधना करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं मिश्र मन वाले भी हो, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। और ऐसी सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। सत्य भाषा साधु को बोलना, असत्य साधु को बोलना नहीं, मिश्र भी नहीं बोलना। और हमारा सारा जो जीवन है वो व्यवहार पर आधारित है। कैसे?
9 बजे व्याख्यान देने का भाव है, ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। यदि मैं कहूँगा 9 बजे ही आऊँगा और 9:01 होता है तो दोष लगता है। निश्चयकारी भाषा साधु को नहीं बोलना। विहार करने का भाव है, गोष्ठी का भाव है, सेवा कराने का भाव है, संभावित कार्यक्रम है। कभी कभी हम कहते हैं भाई इतने से इतने हैं, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करने की, फिर भी 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, तो वो व्यवहार है। हम कहते हैं उत्तर हावड़ा आगे, अरे उत्तर हावड़ा तो यहीं था, गया कहाँ? हम उत्तर हावड़ा में आए कि नदी आ गई, अरे गंगा नदी तो यहीं थी, गई कहाँ? हम नदी के किनारे आए। गांव आ गया, गांव तो यहीं था, गया कहाँ? तो ये व्यवहार। स्टेशन आ गया, स्टेशन तो यही था कि पानी का परनाला गिरा है। कहते हैं पानी का परनाला गिरा, पानी तो गिरा है, अब परनाला गिरेगा तो माथा फूट जाएगा। तो ये सब व्यवहार की भाषा है। तो व्यवहार का अपना मूल्य है, और जो जितना ज़्यादा व्यवहार को समझेगा उतना ही वो निश्चय को समझेगा। यहाँ तक बताया गया है व्यवहार नय की साधना किए बिना भी निश्चय नय की साधना नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा मन में सत्य की भावना रखो, और जो जितना ज़्यादा सत्य की भावना रखेगा, सत्य का आचरण करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसके पग पग पर विजय है, पग पग पर आराम है। कुछ लोग ऐसे हैं परीक्षा देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं और परीक्षा देकर आगे रिजल्ट आ गया 100 में से 100% आ गए, तो मास्टर ने उनका सम्मान किया। लेकिन उसमें से एक लड़का ऐसा था, सर मैंने दूसरों के सहारे ये 100 नंबर लाए हैं। कैसे? एक प्रश्न का उत्तर मैंने मेरे शास्त्री को पूछा और वो उत्तर सही था। वो मास्टर इतना प्रभावित हुआ कि देखो ये है सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन जीने वाला है, मैत्रेय मुनि की साधना करने वाला ये है। तो कहने का मतलब है सत्य जिसके पास है उसका बल मजबूत होता है, और सत्य की साधना करने वाला प्रामाणिकता को प्राप्त होता है, नैतिकता को प्राप्त होता है। हमारे संत मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी स्वामी हैं, और छापर में परीक्षा हुई थी, हमारे छोटे छोटे संतों की परीक्षा हुई थी, तो गुलाब सिंह स्वामी निर्मोही ने कॉपी जांची थी और श्रेयांश मुनि को फर्स्ट नंबर दिया, कि फर्स्ट नंबर दिया। तो फर्स्ट नंबर दिया तो उन्होंने वापिस नंबर चेक किए और उसमें से 5 अंक ज़्यादा थे, 5 अंक ज़्यादा थे। तो उन्होंने गुलाब सिंह स्वामी को कहा मेरे 5 अंक ज़्यादा आपने दे दिए है, तो 97 और ऐसे 92 है, 92 है और आपने 97 दे दिया संभवतः ऐसा। तो वो गुलाब सिंह इतने खुश हुए, उन्होंने गुरुदेव तुलसी को निवेदन किया कि श्रेयांश मुनि की प्रामाणिकता देखो आप गुरुदेव, और 5 नंबर भूल से मैंने इनको ज़्यादा दे दिए और तत्काल मेरे पास में आ गया। गुरुदेव तुलसी भी इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए और तत्काल उनको 5 कल्याणक बख्शिश किया। 5 कल्याणक कि तुम्हारी प्रामाणिकता से मैं प्रभावित हूँ। साधु तो प्रामाणिक होते हैं, फिर भी छद्मस्त हैं, कहीं इनके मन में वो भाव आ जाता है। इसी प्रकार तुम प्रामाणिकता की साधना करना। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक होता है तो उसका मतलब उसके भीतर में सत्य है, और जो प्रामाणिक नहीं है, ईमानदार नहीं है, नैतिक नहीं है, तो समझना चाहिए वहाँ सत्य की साधना खंडित है, असत्य का बोलबाला है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना। सब कुछ छोड़ दिया आपने, सत्य को नहीं छोड़ना। और हमारे जो आचार्य बनते हैं, युवाचार्य बनते हैं, आचार्य बनते हैं, उनमें सत्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि कोई आचार्य यदि असत्य का सेवन करता है या गलत कुरूपना कर लेता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आचार्य कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, बताते हैं, तो पूर्ण जागरूकता के साथ आगमों के आधार पर कभी ऐसा सुनना है, ऐसा आगम में लिखा है, पुराने संत ऐसी बात कहते थे, तो उसमें दोष नहीं लगता, भाषा का दोष नहीं लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों को भी कहना चाहूँगा, आज संस्कार कार्यशाला आपकी प्रारंभ हो चुकी है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो कभी झूठ नहीं बोलना। जज ने चोर को कहा सही सही बता,
वो बोला मैं सही सही बताऊंगा तो जेल में जाऊंगा, और झूठ बोलूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, झूठ बोलूंगा मैं नरक में जाऊंगा। तो अब कितनी उस चोर ने मार्मिक बात कह दी, जो सही बोलता है वो जेल में जाता है, और जेल में तो कुछ समय के लिए, और तू यदि सही बोलता है तो जो जज होते हैं वो भी तुम्हारे अपराध को जो दंड मिलता है, सजा मिलती है, तो कम भी किया जा सकता। क्यों? इसने सरलता के साथ बात को स्वीकार कर लिया है, मेरे से गलती हुई है। और जो झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता रहता है, उसका विश्वास भी उड़ जाता है। कितना सुंदर का है, विश्वास सत्य का घर है, अविश्वास असत्य का घर है, अविश्वास असत्य का घर है। इसलिए हमेशा विश्वास अर्जित करो, और विश्वास अर्जित कब होगा? जब आपके भीतर में सत्य होगा। सत्य है तो सब आपके पास में आएंगे, और असत्य हो सकता है एक बार आप जीत भी सकते हैं, लेकिन आखिर परिणाम उनका सही नहीं आएगा। अब बच्चा है, माँ ने पूछा बच्चा कि शीशी किसने फोड़ी है? उस खुद ने फोड़ी है। अपने आप को बचाने के लिए यदि मैं सही बोलूँगा तो मार पड़ेगी, एक इधर चाटा पड़ेगा, तो मम्मी मैंने नहीं फोड़ी है, दीदी ने फोड़ी है। बेचारी दीदी के मार पड़ेगी। एक बार तो उसके मार पड़ी, और फिर उसका झूठ पकड़ा गया, और 100 बार भी बाद में वो सत्य बोलेगा तो भी उसकी माँ विश्वास नहीं करेगी। क्यों? ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसलिए मार पड़े उसकी चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना मतलब, लेकिन कर्मों से डरना, पाप से डरना, पाप से डरना। मार तो इसलिए पड़ती, आपने गलती की है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपके मार पड़े, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो जो गलती करता है उनको सजा मिलती है। सजा क्यों मिलती है? कि आपने गलती की है, और उस सजा को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जो सहजता से स्वीकार कर लेता है तो सजा का उल्टा क्या? मजा। सजा का उल्टा क्या है? मजा है। नहीं, मजा है। तो मजा है तो आपने गलती स्वीकार कर ली, और भविष्य में आप क्या करोगे? सावधानी रखोगे, मुझे अब गलती नहीं करना है, उसका ये मैंने परिणाम देख लिया है। फिर बाद में आपकी मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। और जो सत्य में विश्वास करता है तो वो उसके जीवन में दुख आ सकता है, पीड़ा आ सकती है, कष्ट आ सकता है, लेकिन अंत उनका अच्छा होता है। और जो असत्य में विश्वास करता है, प्रारंभ में हो सकता है वो सुख भोग सकता है, लेकिन अंत उसका खराब है, यहाँ ही अंत खराब है, और आगे भी दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, कहानी ध्यान से सुना। एंटीना सीधा कोई आपस में बात नहीं करे, बहुत अच्छे। श्रीवास नगर था, और उस नगर का एक राजा था नरवाहन। क्या नाम था? नरवाहन। उसके एक लड़का था ललितांग। लड़के का क्या नाम था? ललितांग था। बहुत सुंदर था, अच्छा था, मेधावी था, आत्माती था, सज्जन था, और पवित्र आत्मा थी, और दानी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी उसके द्वार पर आता और वो दान देता कि उसके मन में ये भावना रहती कि मेरे द्वार आया है, कोई खाली नहीं जाए। किसी ने आकर कह दिया मेरे को 500 रुपये की आवश्यकता, मैं भूखा हूँ, तत्काल। और कोई यदि कहता मेरे को अंगूठी चाहिए तो अंगूठी भी दे देता। कोई चाहता मेरे को 1 बीघा जमीन की आवश्यकता है तो जमीन भी दे देता। मतलब इतना दानी था, इतना दानी। उसके एक दोस्त था, उसका नाम तो था सज्जन। नाम क्या था? सज्जन। और काम क्या करता था? दुर्जनता का काम करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रहते तो आपके साथ में रहते हैं, आप क्या सोचते हैं? ये मेरा पक्का है, ये मेरा पक्का है, दोस्त है, ये मेरे को ही जिताएगा। फिर बाद में पता चलता है साथ तो तुम्हारे था, लेकिन तुम्हारे को वो मार रहा था, तुम्हारे को वो डुबो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव होते नहीं तो लोग तो उनके साथ चलते हैं, और वोट और किसी को देकर आते हैं, फिर उनको भी पता चल जाता है ये हमारे साथ तो चलता है, लेकिन ये हमारा नहीं है, कभी भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो सज्जन था नहीं, वो उससे ईर्ष्या करता था, प्रतिशोध का भाव रखता था। इसका इतना नाम है, और इसको मैं नीचे गिरा दूं, कैसे गिराऊं? एक दिन अवसर देखकर वो बार राजा के पास गया। राजा, आपका तो ये राजकुमार मेरा दोस्त है, इसको मैं बहुत शिक्षा देता हूँ, ये खूब बांट रहा है। ऐसे यदि ये बांटेगा तो हमारा खजाना
खाली हो जाएगा, तो तू क्यों चिंता करता है? उसका खजाना खाली होगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, देता कोई है और दर्द किसी के होता है। देता कोई है, दर्द किसी के होता है। जो अंतराय कर्म होता है ना, अंतराय कर्म, वो भंडारी के समान होता है ना, भंडारी। अब राजा ने घोषणा कर दी और भंडारी बीच में कुछ न कुछ कुटिलता करता रहता है, तो वैसे ही वो राजा से कहा, राजन मैं राजकुमार का दोस्त हूँ, इस प्रकार ये दान दे रहा है तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। राजा के मन में आया, बात तो ये सही कह रहा है, ये हितैषी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और राजा ने राजकुमार को बोला, तुम बहुत दान देता है, आज से दान नहीं देना है, और यदि तुमने दान दे दिया तो उसका परिणाम शुक्र नहीं आएगा। ठीक है राजन, ध्यान रखूंगा। एक दिन की बात है, एक कोई गरीब आदमी आ गया और वो जानता था ये राजकुमार सबको दान देता है, आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। राजा इधर उधर गया हुआ था, राजकुमार घर पर था। राजकुमार से कहा, मुझे ये आवश्यकता है। अब राजा ने तो मना किया, और उसके पास और कुछ था नहीं, तो उसके क्या गले में हार पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? हार। वो हार उसको दे दिया कि मेरे द्वार पर आया है, खाली नहीं जाए। आज भी कुछ ऐसे श्रावक है, कोई भी उनके द्वार चला जाता है सभा संस्थाओं के लिए आदि के लिए, चाहे 5,000 10,000 20,000 जैसी स्थिति है, तो जल्दी से मना नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होती हैं, पास में खूब धन है, खूब संपदा है, कोई खाने वाला नहीं है, फिर भी वो मक्खी सूस और कंजूस होते हैं। वो कहा जाता है ना, एक सेठ बाजार में गया तो सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गया, तो जैसे ही वो सब्जी वाली बाई के पास पहुंचा और उसने कहा मुझे सब्जी की आवश्यकता है, तो मुट्ठी खोली। मुट्ठी में क्या था? सिक्का था। मुट्ठी में ऐसे सिक्का था, तो पसीना खूब आ गया। पसीना के कारण वो सिक्का भीग गया। तो वो सेठ बोला, बेटा रो मत, आज तुम्हारे को मैं नहीं बेचूंगा, ऐसे ही मैं भूखा रह जाऊंगा। तो ऐसे कंजूस लोग भी होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो आराम की रोटी नहीं खा सकते हैं। ममन सेठ दुनिया में बहुत है। ममन सेठ, सागर सेठ जैसे मिल जाएंगे, तो वैसे ही वो उसने दे दिया। और तत्काल राजकुमार ने दिया, सज्जन को पता चला, सज्जन ने जाकर कान भर दिए राजा के, देखो इतना बड़ा नवलखा हाथ दे दिया, ये समझता नहीं है, घर को साफ कर देगा। और राजा को आया गुस्सा, और तत्काल उसको घर से बाहर निकाल दिया और एक दृष्टि से देश निकाला दे दिया, तुम मेरी सीमा में मत रहना। एक ही लड़का, सब कुछ, लेकिन योग की बात है, लेकिन फिर भी वह सत्यवादी था, सज्जन था, और मन में कोई भी अन्यथा का भाव नहीं लाया। राजा का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है, मैंने गलती की है, तभी राजा को ये कदम उठाना पड़ा है। अब वो आगे गया, जंगल से जा रहा है, और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और चिंतन करा है। वो जो सज्जन उसका दोस्त था नहीं, उसने सोचा कि इसको पता नहीं चल जाए कि मैंने ये किया है, और तत्काल वहाँ आ गया। अरे देखो क्या हुआ, तुम्हारे राजा ने, तुम्हारे पिता ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, खूब उसको चढ़ाया। वो बोला कोई बात नहीं, राजा की कोई गलती नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है, मैंने गलती की है। और वो खुद सांत्वना दे रहा है, और थोड़ी देर ये सांत्वना, और फिर लास्ट में वो बोलता है, एक देखो मैंने पहले भी तुम्हारे को कहा और आज भी कह रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है, धर्म की जीत होती है कि अधर्म की जीत होती है? सत्य की जीत होती है कि असत्य की जीत होती है? किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। वो बोला सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत। और वो दुर्जन था नहीं, नाम तो उसका सज्जन था, और काम वो दुर्जनता का करता। वो बोला नहीं, असत्य की जीत होती है, अधर्म की जीत होती है, सत्य की कभी नहीं होती है। और यदि असत्य की जीत होगी तो क्या करना? शर्त लगाते हैं, यदि तू हार गया तो तुम्हारे को 3 चीजें देनी पड़ेगी। कितनी? एक तो तुम्हारा हार पहना हुआ वो देना पड़ेगा, एक तुम्हारे पास में जो घोड़ा है वो घोड़ा देना पड़ेगा, और तीसरी तुम्हारी आंखें देनी पड़ेगी। क्या कहा? आंखें भी तुम्हारे को देनी पड़ेगी। कोई बात। और उसको विश्वास था, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। तो उसने क्या किया, दुर्जन ने आसपास के लोगों को सिखा दिया, तुम लोग क्या करना, असत्य की जीत होती है, अधर्म की जीत होती है, और मैं तुम्हारे को कुछ दक्षिणा दे दूंगा।
ये सुपारी है, दक्षिणा है, इसके लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है। झूठ बोलना, हाँ झूठ बोलो, खाली इतने ही तो कहना है कि ठीक है। अब वो चर्चा करे हैं, बोल रहे हैं, तो एक कह रहा है सत्य की जीत और एक कह रहा है असत्य की जीत होती है। दोनों में इतना विवाद हो गया तो दुर्जन बोला कि चलो गांव में, गांव के लोग जो कहेंगे वो हमें मान्य है। ठीक है, गांव के लोगों के पास आए, उनको पहले सिखाया हुआ था और कहा भाई सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की जीत होती है। गांव के लोगों ने कहा क्यों आपस में विवाद करते हो, आप जानते हो सत्य की जीत कभी नहीं होती है, असत्य की जीत होती है, अधर्म की जीत होती है। कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए, कुछ उदाहरण बताए जिससे क्या होता है, वो जो राजकुमार था, ललितांग था, वो हार गया और सज्जन जीत गया। सज्जन जीत गया और जीत गया तो वो वचन दिया हुआ था, हार जीत के जो कॉल किया हुआ था, तो उसने आंख दे दी, घोड़ा दे दिया और तीसरा क्या, हार दे दिया। और वो वृक्ष के नीचे बैठा है और वो घोड़ा लेकर सज्जन चला गया। सज्जन चला गया, उसने सोचा ये मेरे कर्मों का फल है, किसी का दोष नहीं है। वारे जाऊं कर मारे, वारे जाऊं कर मारे, ए कर्म बड़ा बलवान, ए कर्म बड़ा बलवान, वारे जाऊं कर्म हसावे, कर्म रुड़ावे, कर्म हसावे, कर्म रुड़ावे, ओ कर्म बड़ो बलवान, वारे जाऊं, ओ कर्म बड़ो बलवान, वारे जाऊं। वो चिंतन करा, किसी का दोष नहीं है। अब वो वृक्ष के नीचे बैठा है, इतने में क्या होता है, एक पक्षी की आवाज आई, पक्षी की आवाज आई और वो पक्षी बोल रहा है, हे सज्जन, जंगल में जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी ही माँ है, माँ से तू जड़ी बूटी ला और मेरे पक्षी की जो बीट है उसके साथ में मिलाकर तू आंख में डाल दे, तुम्हारे रोशनी आ जाएगी। और वो सज्जन है, पक्षी की भाषा जानता था और उसने वो जैसा बताया वैसा किया, आंख में वो काजल की तरह डाला, आंख आ गई। आंख आ गई तो आंख है तो सब कुछ है, कि नहीं, आंख और पांख ये दो होने जरूरी है, आंखें और पैर कहते नहीं, ये दो होना जरूरी है। अब वो उसकी आंख आ गई और वो आगे गांव में बड़ा, लोगों ने सोचा रहे इसकी आंख आ गई, और वो भी कहने लग गया कि मेरी आंख आ गई, आंख आ गई। ऐसे तो आंख आती नहीं, ऐसे आंख आती भी है, आंख आती भी है। अब जिस वो गांव में गया, जिस शहर में गया, वहाँ राजा की जो लड़की थी वो लड़की आंधी थी, उसके नजर नहीं थी, और उसने घोषणा की कोई भी यदि मेरी लड़की को रोशनी देता है उसको आधा राज्य दिया जाएगा या खुद धनमाल दिया जाएगा। उसने सोचा मेरे पास तो ये है ही है, और किसी ने बताया ये कोई दूसरे गांव का परदेशी आया हुआ है और उसके पास में ये विद्या है। तो राजा ने उसको बुलाया, भाई मेरी लड़की को रोशनी दे दे, आंख दे दे, आंख दे दे। उसने वो पक्षी ने जो बताया था जड़ी बूटी और मीठ आंख में डाली और रोशनी आ गई। राजा इतना खुश हुआ और राजा ने उसको धन भी दिया और साथ में अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया, उत्तराधिकारी भी बना दिया। और सब वो आराम से जिंदगी जी रहे। राजा इधर रह रहा है और राजकुमार इधर रह रहा है ऐसे। वो सज्जन था नहीं, नाम तो सज्जन काम दुर्जन का। उसने सोचा मेरे मित्र का हाल क्या है, और उसको पता चला कि मेरा मित्र तो राजा बन गया है, राजकुमार बन गया, उत्तराधिकारी बन गया है, उत्तराधिकारी बन गया। अभी भी उसको शांति नहीं कि इसको मरवाना है और नीचे दिखाना है, इसको नरक में भेजना है। आया सज्जन राजा के पास, पहले मीठा बोलना, बातचीत की, कोई भी अंदर घुसना होता नहीं तो पहले मीठा बोलना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है, फल फूल चढ़ाने पड़ते हैं। ऐसे करते करते फिर सामने वाला सोचता कि इसके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, इसके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। अब तत्काल
बातचीत हुई, कुछ नहीं, साथ में रहा और राजा से कहा आप जानते हो कि राजकुमार कौन है? राजकुमार मेरा उत्तराधिकारी है। आपको पता है कि नहीं है? आपने किसको उत्तराधिकारी बना लिया? ये तो चमार है, नीची जाति का है, शेड्यूल कास्ट से भी गया बेटा, ये तो नीची जाति का है। जैसे कहा चमार है, हाँ चमार है, आप परीक्षा करके देख लो। अब सज्जन उसके पास आ गया, ललितांग के पास बातें करा, आदि करा है। इधर राजा ने चंडालों को बुलाया कि आप ऐसा करना, सामने वाले महल से कोई भी व्यक्ति रात को 10 बजे नीचे उतरे, रात को 10 बजे नीचे उतरे, उसकी गर्दन काट देना, उसको खत्म कर लेना, ठीक है। इधर राजा ने उत्तराधिकारी को कहलवाया कि ठीक 10 बजे आपको नीचे उतरकर मेरे पास आना। उसको तो ऐसे कह दिया, उसको ऐसे कह दिया। वो अपनी अपनी पुण्य भी होती नहीं, देखो कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय होता है। तो पुण्य का उदय उसके दिमाग में आया, रात को 10 बजे राजा क्यों बोल रहा, क्या बात है? तो उसके साथ में वो सज्जन था नहीं, सज्जन, और सज्जन को कहा जाकर राजा को पूछो कि रात को क्या काम है, 10 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी बात आ गई है, जाओ पूछ के आओ। जैसे ही सज्जन नीचे उतरा और चंडाल खड़े थे और सज्जन का गला काट दिया और खत्म कर दिया। इधर राजा को पता चला ये क्या हुआ, और राजा ने सुबह सुबह उत्तराधिकारी को बुलाया, राजकुमार को, बताओ आप कौन हो, आपका परिचय क्या? चमार हो? किसने कहा चमार? मैं तो राजा का लड़का हूँ, राजकुमार हूँ, क्षत्रिय वंशी हूँ मैं। सारी घटना बताई, और ये तो सज्जन है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उस सज्जन के प्रति भी उसकी सज्जनता खूब थी, सज्जनता बहुत थी, उसको बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया। क्योंकि बीच में उसकी स्थिति खराब होगी तो भी उसको मान दिया, लेकिन फिर भी उसकी वो जो आदत थी, जो दुष्टता थी, दुर्जनता थी, उसने छोड़ी नहीं। उसका ये परिणाम आया, ये मतलब। और इधर राजकुमार को क्या बोलते हैं, राजकुमार को और ज़्यादा सम्मान मिला, और राजा भी निश्चिंत हो गया कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो ये कहने का मतलब ये है, जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, और जो असत्य बोलता है तो वैसा फल मिलता है, और सत्य बोलता है वैसा फल मिलता है। और धर्म की हमेशा हार होती है, और धर्म की हमेशा जीत होती है। धर्म क्या है? सत्य है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो बच्चों आप भी ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी सत्य को छोड़ना मत। सत्य है तो सब कुछ है, आपके मतलब कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, और कुछ हो जाए, लेकिन जो सत्य को छोड़ता है तो फिर वो हमेशा दुख को प्राप्त होता है। और हमारे जैन आगमों में सत्य के बारे में बताया, सत्य 10 प्रकार का भी बताया है। जनपद सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, लोक सत्य, भाव सत्य, योग सत्य और उपमा सत्य। ये 10 प्रकार के सत्य भी बताए हैं। जैसे आंधी वृक्ष को नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार असत्य भी शील को नष्ट कर देता है, और सत्य शील की सुरक्षा करता है। तो आप हमेशा शीलवान बनना, चरित्रवान बनना, नैतिक बनना, प्रामाणिक बनना, उसके लिए सत्य की साधना जरूरी है। तो आज से ये 3 दिवसीय संस्कार कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। और आप जानते हैं संस्कार सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्करोति तिथि संस्कार है, जिससे आत्मा शुद्ध होती हो, परिमार्जित होती हो, उसका नाम है संस्कार। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक सुसंस्कार, एक कुसंस्कार। बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा सु मतलब अच्छा, कु मतलब खराब। तो सु शब्द का प्रयोग करना, कु शब्द का प्रयोग मत करना। सु मतलब सुसंस्कार, कु मतलब कुसंस्कार। कभी भी काम पड़े तो सु शब्द का प्रयोग करना। लड़का छोटा था और छोटे बच्चों को जैसा सिखाया जाता है वैसे वो ध्यान कर लेते हैं, और आगे भी वैसे ही बोलते हैं। फिर क्यों उनको इतना विश्वास हो जाता है कि पिता ने जो बताया वह सही है। सु मतलब बच्चों, सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब अच्छा, और कु का मतलब पूरा। ध्यान में आ गया। और लड़का छोटा था,
बड़ा हुआ, उसकी सगाई हुई, उसकी शादी हुई और ससुराल में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ससुराल में पहुंचा तो ससुर जी ने कहा, आओ कुंवर साहब, जमाई को कुंवर साहब बोलते नहीं, आओ कुंवर साहब। वो बोला, मूर्ख, मेरे को कुंवर बना रहे हो? तो क्या बोलना, आओ सुअर साहब, आओ सुअर साहब। और बच्चों को जैसा डिब्बे में बैठाया था जैसा बैठ गया, उसने दिमाग नहीं लगाया, अरे सू कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाया, ये भी तो होना चाहिए। सू शब्द, सू का मतलब अच्छा होता है, सू का मतलब खराब होता है, लेकिन लगाना का वो भी तो ध्यान होना चाहिए। तो सुसंस्कार, और सुसंस्कार की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? सत्संगत करना चाहिए, धर्म आराधना करनी चाहिए, शिविर में आना चाहिए और संतों की उपासना करनी चाहिए। और जो संतों की उपासना करता है और संतों की सेवा करता है, सत्संगत करता है, वो सुसंस्कारी होता है। और जो सुसंस्कारी होता है उसका भाग्योदय, सर्वोदय, आत्मोदय हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा। और जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आप पूर्ण सजगता के साथ और जागरूकता के साथ, अनुशासन के साथ में अध्ययन करना है, सीखना करना है। क्यों? संस्कार हमारे जीवन की धरोहर है और संस्कार सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वित रूप है। और संस्कारों से हमारा जीवन निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो अच्छे संस्कार जहाँ भी होंगे उसका व्यक्तित्व बनेगा और खराब संस्कारों से खराब व्यक्ति का निर्माण होता है। और संस्कार निर्माण में 4 बातों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूर्व भव के संस्कार, किसके? पूर्व भव के संस्कार, माता पिता के संस्कार और गुरुजनों के संस्कार और मित्र के संस्कार। व्यक्ति के निर्माण में ये 4 प्रकार के संस्कार काम करते हैं। तो कुछ पूर्व भव के संस्कार भी कैसे? एक छोटा बच्चा है, वो क्या समझता है, 12 महीना का है, तो वो उपवास करता है, तो ये पूर्व भव के संस्कार प्रतीत हो रहे हैं। और फिर माँ बाप के संस्कार, मतलब माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। घरे जैसी ठीकरी, माँ जैसी डीकरी, छाली जैसो टेटो, बाप जैसो बेटो। कभी सभा संस्था में होता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करता नहीं, ये कोई खास बात नहीं है कि बाप ये लड़को, ये झगड़ो, तो ये बाप का संस्कार इनमें आए हैं। तो वैसे ही कभी कभी ये भी कहता कि ये लड़का बहुत अच्छा है, कि इसके बाप भी बहुत अच्छे थे, सज्जन थे। तो जैसे घर का वातावरण होता है वैसे बच्चों में संस्कार आ जाते हैं। तीसरा है मित्रों के संस्कार। आपके दोस्त कैसे हैं? आजकल ये दोस्त का खूब चला है, तो अच्छे दोस्त रखना, कभी भी खराब दोस्त नहीं रखना। और फिर एक गुरुजनों के संस्कार, अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो जीवन आपका अच्छा हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप सब चरित्रवान बनो, अच्छे संस्कारवान बनो। और देखो आप तुलसी गणी, महाप्रकृति, महासमुद्र जी को देखो, उन्होंने छोटी छोटी उम्र में दीक्षा ली और उन्होंने कहाँ से संस्कार सीखे? परिवार से सीखे और गुरुजनों से सीखे, और आज वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, उन्होंने कितना विकास किया। वो प्रारंभ से ही संस्कारी थे, सुसंस्कारी थे, विनयवान थे, गुणवान थे, पुण्यवान थे, और आज हमारे वो आधार है, आराध्य है। और कल दीक्षा के उनको 50 साल पूरे हुए हैं और 51वां वर्ष लग गया है। तो हम उनकी सन्निधि में खूब धर्म आराधना करें और उनकी सन्निधि में अपने जीवन को और स्वच्छ निर्मल बनाए। और गुरुदेव भी बार बार फरमाते हैं कि बच्चों का समय समय पर ये शिविर का भी आयोजन होना चाहिए और बच्चों को संस्कार देने चाहिए। क्यों? आज का बच्चा ही कल का बादशाह है, आज का बच्चा ही देश का भविष्य है, कर्णधार है। और बच्चे संस्कारी हैं तो घर परिवार संस्कारी हैं। और जो माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करते हैं, तो माँ बाप भाग्यशाली हैं और उनका बुढ़ापा शांति के साथ व्यतीत होगा। और जो बच्चे संस्कारी नहीं हैं वो डालडा घी के समान हैं, और अच्छे बच्चे हैं वो देसी घी के समान हैं। देसी घी खाने से एक अलग रूप होता है और डालडा खाने से अलग रूप होता है। तो हमें क्या करना है? लेकिन आजकल आप क्या करें, मेरा देसी घी तो पचता नहीं है, डालडा घी पचता है, तो फिर संस्कार भी वैसे ही होंगे, संस्कार भी वैसे होंगे। तो हमें अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है और अच्छे संस्कारों के निर्माण की जो प्रयोग भूमि है, आधारशिला है, वो क्या है? ज्ञानशाला कह सकते हैं, शिविर कह सकते हैं, कार्यशाला कह सकते हैं। और जो आपको समय दिया गया है उस समय में जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप सब अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना और जीवन को अच्छा बनाना, इसी आशा के साथ ओम आर।